एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिव का जो रोल है उसको डिस्कस करने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव का रोल मेन फोकस करेगा हमारी पॉलिसीज और रूल्स के ऊपर। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। हाँ जी, 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है सबसे पहले हमारे पास। प्लीज इस टेबल के साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एम करती है ये एनवायरमेंट स्टेबिलिटी के ऊपर, रिस्टोर करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को। इसका फोकस एफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के ऊपर रहता है। फिर आती है आपकी पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। इंपॉर्टेंट है, 1991 का, प्रीवियस ईयर में आ चुका है 2-3 बार। प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ टू पर्सन्स अफेक्टेड बाय एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग हजार्डस सब्सटेंस एंड मैंडेट्स पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। साथ ही साथ आपको इसके साथ ही पढ़ने हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस के रूल्स जो कि 1991 के हैं। स्पेसिफाइज द स्कीम फॉर पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एंड सेट्स अप द एनवायरमेंटल रिलीफ फंड। उसके बाद आपके CRZ, आपके 4 तरीके के CRZs होते हैं। एक अलग से वीडियो इन सिर्फ CRZs को ही समझाने के लिए ऑलरेडी बनाई जा चुकी है, प्लीज एक बार उसको विजिट कर लीजिएगा। कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रेगुलेट्स एक्टिविटीज इन कोस्टल एरियाज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स ऑफ जोन्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन रूल्स की। 2000 के रूल्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक आपसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जा चुका है। रेगुलेट करते हैं नॉइज पॉल्यूशन को, परमिसिबल लिमिट सेट करते हैं एंड एम्पावर्स अथॉरिटीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट वायलेटर्स। फिर आपकी नेशनल वाटर पॉलिसी है, यहां से शुरू हो रही है वाटर पॉलिसी आपकी। एडवोकेट्स फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल वाटर यूज, एम्फसाइजिंग रिवर बेसिन मैनेजमेंट। फिर नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसके। 2006 प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्फसाइजिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट्स। उसके बाद आते हैं आपके हजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टर मूवमेंट रूल्स। ये आपसे लास्ट ईयर भी पूछा गया है और इस बार जून के अंदर भी पूछा गया है ये सेम क्वेश्चन, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 2016 का है, आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर ये चीज पूछी गई थी। चलिए लास्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है आपके 2016 के। ये सारे के सारे 2016 के हैं, इस चीज के ऊपर फोकस रखिएगा अपना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ही, आपको ध्यान देना है सबके ऊपर। रेगुलेट्स द यूज, manufacture and disposal of plastic waste, mandating extended producer responsibility। EPR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा चुकी है ऑलरेडी, एक बार इसके ऊपर भी फोकस कर लीजिएगा। साथ में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ये आपसे अभी जून के अंदर पूछा गया था 2016 का। रेगुलेट्स द मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इसके अंदर ये 4 तरीके के कलर्स हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। फिर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स आपसे पूछा गया था कौन से ईयर के हैं, एंड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 जो कि रेगुलेट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। जो आपका कोविड था उसके अंदर इस रूल के अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स आए थे, बहुत सारे रेगुलर चेंजेस आए थे, जोन टू जोन चेंजेस आए थे, प्लीज उस चीज के ऊपर फोकस रखिएगा। यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, क्लियर होता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स रेगुलेशंस आपके यहाँ पे कंप्लीटली हर तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, इससे ज्यादा आपको इनके अंदर पढ़ने की और जरा सी भी जरूरत नहीं है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स है प्लीज लीव देम इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।